अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं, हसन फिर निकल पड़े हैं मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए और इस बार शॉपिंग करने की एक अलग ही खुशी है उनकी, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिसमस की वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो कल रात की वीडियो है, मैंने बनाया था। रात में हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। तो अभी ये सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताएँगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का दिन आप देख सकते हैं, बहुत ठंडा है, बहुत फॉग था। और कुछ थोड़ी चीज़ें मैं अपने लिए भी देख रही थी कि अगर अच्छी लगती तो मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ सामान लिया नहीं, सारी चीज़ें हसन के लिए ही हैं और कुछ गिफ्ट है सबके लिए। ठंडी बहुत हो रही थी, हसन बोल भी रहे थे कि चलो घर चलते, जल्दी-जल्दी शॉपिंग आप कर लें। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग था। ये गिफ्ट के लिए मैंने कुछ सामान लिया हुआ था सबके लिए। अच्छा लग रहा था, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं बच्चों को लेके तो बच्चे भी खुश होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे लाइफ बिजी है बॉम्बे में कि बस ऐसा लगता है छुट्टियाँ हों तो फ़ौरन ना कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। यहाँ से मैं हमेशा स्नैक्स के सारे सामान लेती हूँ, तो जितने भी स्नैक्स होते हैं ना सब यहीं से ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी चटर-पटर वाली चीज़ें हैं, वेफ़र है, चूड़ा है, बिस्किट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया है। और फिर हम लोग जो है वहीं पास हमारी अप्पी का भी घर है, तो हसन ने कहा चलो खाला मम्मा की देख के आते हैं, उन लोग की कितनी तैयारी हुई है, क्योंकि साथ में तो वो लोग भी जा रहे हैं हम लोग के। तो मिल के आते हैं कि वो लोग की कितनी शॉपिंग हुई या कितनी तैयारी पूरी हुई कि नहीं। तो हम लोग गए, बस खड़े-खड़े ऐसे ही गए, बस 5 मिनट के लिए गए और फ़ौरन हम लोग रिटर्न वहाँ से निकल पड़े थे। हसन की खुशी तो देखें आप, कितना खुश हो रहा है बहुत खुश हो रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और ठंडी के दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है कहीं भी बाहर घूमने के लिए, अलग ही मज़ा होता है। वरना वैसे भी तो यहाँ बॉम्बे में इतनी ठंडी कहाँ पड़ती है, लेकिन जो ठंडी पड़ती है उसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग घर के लिए चले, क्योंकि घर में बहुत सारा काम था। घर में काम भी था, मैंने मतलब ये 2 दिन के अंदर हम लोग की तैयारी हुई है, कोई ऐसे जाने का कहीं प्रोग्राम था नहीं। तो 2 दिन के अंदर हम लोगों ने बस जल्दी-जल्दी तैयारियाँ किया है, क्योंकि अभी हसन के स्कूल मंडे तक है और जाना ही है उनको। छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, लेकिन उनका एनुअल डे है, तो उनको थोड़ा जाना भी पड़ता है। एनुअल डे में जो है उन्होंने लिया हुआ पार्टिसिपेट है, तो उनको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा और क्रिसमस का जो है पार्टी-वार्टी भी रहता है उनका, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो मंडे को भी उनको जाना है, तो वही है, सुबह तो उठना ही पड़ेगा फिर जल्दी से। तो हम लोग अप्पी के यहाँ से निकल गए हैं, रोड पे पहुँच गए हैं और अब जल्दी-जल्दी घर जाएँगे, क्योंकि खाना भी बनाने का है अभी। खाना भी बनाने के लिए रखा हुआ है, बाहर का खाना ज़्यादा हम लोग तो खाते नहीं हैं। कभी-कभी मजबूरी है तो खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप फॉग देखें कितना है ऐसा लग रहा है हम लोग गाँव में कहीं हैं। अच्छा लग रहा है, हिल स्टेशन टाइप भी लग रहा है। तो फिर खाना भी अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँगी। वैसे तो कीमा मैं निकाल के आई थी। फिर हसन चले गए मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में कल महफ़िल थी और बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से मस्जिद को सजाया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था और काफ़ी इंतज़ामात जो थे बहुत अच्छे किया हुआ था उन लोगों ने। बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट थे और केक वग़ैरह था, बच्चों का बहुत एन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छा था। तो हसन वहाँ चले गए, मैं घर चली गई यहाँ से, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। हसन और उसके डैडी दोनों वहाँ चले गए मस्जिद में, वो लोग थोड़ी देर महफ़िल में थे और बस उसके बाद खाना बनाना है। लेकिन मैंने कहा कि जब तक जो है मैं आधी जो है पैकिंग कर लूँ, जितना सामान हो सका उसकी तो पैकिंग कर ही लूँ और उसके बाद जो है फिर खाना बनाने खड़ी हो जाऊँगी। क्योंकि मैंने यही सोचा कि इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ कीमा और आलू और क्या बोलते हैं फ्लावर की सब्ज़ी यानी गोभी बना लेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, वैसे भी कुछ ज़्यादा राशन पानी सामान खरीदना भी नहीं है, क्योंकि बस जा रहे हैं हम लोग 10-12 दिन के लिए तो हम लोग बाहर जा ही रहे हैं। हाँ, हसन के डैडी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी हसन की फूफी के यहाँ खाना वग़ैरह सब खा लेंगे, तो घर में तो ज़रूरत नहीं और वो खाना बनाते भी नहीं हैं। तो मतलब बहुत अच्छा था। फिर ये हसन ने बाहर से भी शूट किया, कुछ नारियल के पेड़ में, हम लोग की बिल्डिंग में नारियल भी लगा हुआ है, तो अच्छा लग रहा था, रात का टाइम था।
तो मतलब मेरा ये मानना है कि जब छुट्टियाँ पड़े तो निकल पड़ना चाहिए घूमने के लिए, जहाँ भी आप जा सकते हैं। आउटिंग थोड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है बहुत बिज़ी होती है। तो जब तक हसन आए, हसन तो ज़्यादातर सीढ़ियों से ही आते जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल कम करते हो अपने आप को फिट रखने के लिए मुझे भी बोलते हैं। खैर जब हसन आए तो मैं कीमा भून रही थी, कीमा जो है गल चुका था और यहाँ पे जो है चावल भी एक तरफ मैंने रख दिया था और बस ये गोभी आलू डाल देंगे और जल्दी फटाफट से ग्रेवी लगा देंगे और बस हसन को खाना जल्दी देंगे क्योंकि बहुत काम है और बस जल्दी-जल्दी कुछ घर की भी सफाई करना पड़ता है जाने के पहले, ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो घर की सफाई बाकी है अभी और इस तरीके से लेकिन 2 दिन की जो तैयारी होती है ना, वो थोड़ा बहुत भारी पड़ती है मुझे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। लेकिन अभी क्या करेंगे, बस अचानक से हो गया है। पहले तो मैं बोल ही रही थी कि नहीं जाएँगे क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दूसरा कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन अब हो गई तैयारी। अप्पी ने कहा कि नहीं चलो जाएँगे, जाके आते हैं। तो अप्पी की बच्ची भी तैयार है, उनके दोनों बच्चे भी तैयार हैं छोटू-मोटू सब। जभी ग्रेवी बनाती हूँ ना मैं अक्सर ना 1 फुट पूरा अक्खा लहसुन डाल देती हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और लहसुन भी अलग से मुझे खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। चावल भी बॉयल होने पे है, चावल भी जल्दी हो जाए। कभी-कभी काम ना जब ज़्यादा होता है तब तो काम कर ही नहीं पाते, ऐसा लगता है कितना भी हाथ पैर चलाओ, जल्दी-जल्दी काम ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म ही नहीं होता है बस। ऐसा था कि जल्दी से खाना बन जाए, हसन बहुत तेज़ भूख भी लगी थी उन्हें, भूख लगी मैं जल्दी आऊँगा घर पे तो फ़ौरन मुझे खाना दे दीजिएगा। अब बस जल्दी से खाना रेडी हो चुका है और कीमा चावल मैं उनको डाल के दे देती हूँ फ़ौरन, उनकी प्लेट लगा देती हूँ। देखिए गरम-गरम खाना तैयार है। वैसे भी मैंने ना ये राइस ना बिरयानी वाले हैं, राइस जो है जल्दी बन भी नहीं रहा था और हो चुका है, बस जल्दी फटाफट उसको खाना देती हूँ हसन को और बस सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे। आगे की वीडियो में फिर से आपके साथ जल्दी